यदि किसी कारण से वश में मृत व्यक्ति का 10 गत्र का श्राद्ध न हो सके और उसके लिए पीपल पर यमघंट भी न बचा जा सके तो उसकी आत्मा प्रेतयोनि में चली गई और फिर जब वहां से उसकी मुक्ति होगी तो कठिन कुछ उपाय अवश्य हैं। पहला तो यह कि किसी के देहावसान के समय से लेकर तीर्थयात्रा दिवस तक भगवान के अनुयायियों के उच्च स्वर में जप या कीर्तन किया गया और जो संस्कार बताया गया उनका पालन पोषण करने से लेकर मृत भूत प्रेत की योनि नरक आदि में जाने से बच जाएगा। लेकिन यह चाहता कौन है? यह संस्कारित ससुराल संतान रिश्तेदार ही कर सकते हैं, अन्यथा अनेक लोग केवल प्रचलित भूमिका निभाते हैं, केवल दिखावा ही करते हैं। उपाय दूसरा कि मृत्यु वाला व्यक्ति स्वयं भजनानंदी हो, भगवान का भक्त हो और अंतिम समय तक सुखी हरि स्मरण में रता रहे हो। जीवन बहुत अनमोल है, अन्यथा मत गवाएं। एक एक पल को संतुष्ट करें, हरिनाम का नित्य आश्रय लें। मन के सामने से निकलकर सतर्क जीवन को जिएं, न कि मन के सामने। जीवन का एक एक पल जो जीवन का आनंद ले रहा है वह फिर वापस आना संभव नहीं है। धीरे धीरे अधिक हो भगवान का स्मरण जप करते रहें। हर पल जो भी कर्म करें बहुत सोचकर करें, क्योंकि कर्म परछाई की तरह मनुष्य के साथ रहता है। इसलिए सदा शुभ कर्मों की शीतल छाया में रहो। वैसे भी कर्मों के ध्वनियुक्त शब्दों की अभिव्यक्ति से अधिक ऊंचा होता है। मूलतः सदा कर्म सोच विचार करें। जिस प्रकार धनुः में तीर छूट जाने के बाद वापस नहीं आता है, उसी प्रकार जो कर्म आपने किया है वह उस प्रकार का तीर वापस लेना अच्छा या बुरा नहीं होता है। इसलिए पहले की आत्मा इस शरीर को छोड़ दे, शरीर में रहती है, आत्मा को अर्थात स्वयं को जान लें और अधिक हो सके मन से, वचन से, कर्म से भगवान श्री राम श्री कृष्ण का ध्यान जब कीर्तन करते रहें। सिद्धांत स्मरण से हम यम पाश से तो बचेंगे ही, साथ ही हमें भगवत धाम भी प्राप्त हो सकता है, जो कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो इंसान को पहले ही पता चल जाता है। ऐसे में वह खुद भी हथियार डाल देता है, नहीं तो वह आत्मा को शरीर में ही रखने की पूरी कोशिश करता और इस चक्कर में उसे नुकसान उठाना पड़ता। अब उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी का सफर चलचित्र की तरह दौड़ रहा है। दूसरी ओर आत्मा शरीर छोड़ने की तैयारी कर रही है। इसलिए शरीर के 5 प्राण एक धनंजय प्राण को छोड़कर शरीर छोड़ना शुरू कर देते हैं। यह प्राण आत्मा से पहले निकलकर आत्मा के लिए एक सूक्ष्म शरीर बनाता है, जो शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का वाहन होता है। धनंजय प्राण पर सवार होकर आत्मा शरीर को छोड़कर इस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। हालांकि अभी आत्मा शरीर में है और बाकी आत्माएं धीरे धीरे शरीर से बाहर आ रही हैं, जिसका पता व्यक्ति को चलता है। वह बेचैन होने लगता है, घबराने लगता है, सारा शरीर फटने लगता है, खून की गति धीमी हो जाती है, सांस उखड़ने लगती है, बाहर के दरवाजे बंद होने लगते हैं, अर्थात अब चेतना लुप्त होने लगती है और बेहोशी आने लगती है। चेतना आत्मा के अस्तित्व का प्रतीक है और जब आत्मा स्वयं शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है तब चेतना को जाना पड़ता है और वह बेहोश होने लगती है, बुद्धि खत्म हो जाती है और किसी अज्ञात दुनिया में प्रवेश करने का एहसास होता है। यह चौथा आयाम है। तब बेहोशी आ जाती है और आत्मा झटके से किसी भी खुली इंद्रियों से बाहर आ जाती है, साथ ही चेहरा विकृत हो जाता है। यह आत्मा के शरीर छोड़ने का मुख्य लक्षण है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।